नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जैसे आप देख सकते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। इकोलॉजी हो गया, यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। और एंटोमोलॉजी हो गया तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग आज देखेंगे, जो हमारी किसी भी परीक्षा, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार एसएससी हो, झारखंड एसएससी हो, जेएसएससी हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। माँ छठ आप लोगों को पूरा सुख समृद्धि और जीवन में शांति दे। तो चलिए, छठ माँ के नाम पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो आपकी लाइफ को, आपके जीवन को बदल सकता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और मेरे साथ एक बार माँ छठ की जय जरूर बोलिएगा, कमेंट में भी जय लिखिएगा। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है एक्याओस्टिक्स। ठीक है, एक्याओस्टिक्स क्या है? तो यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। क्या है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान। उसके बाद हम लोग चलेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है यह विज्ञान की वह शाखा है जिनमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी जो है यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। चलिए, एस्ट्रोनॉमी या खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चलिए, एरोनॉटिक्स जो है इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रोस्ट्रोलॉजी जो है यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। क्या है? घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा। अर्बोरिकल्चर जो है यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। चलिए, आर्कियोलॉजी जो है यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स जो है यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। चलिए, बायोकेमिस्ट्री जो है जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। चलिए, बायोमेट्री जो है गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। बायोफिजिक्स क्या है? तो बायोफिजिक्स जो है इस शाखा में जीवों के शरीर में होने वाली सभी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बोटनी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। सिरेमिक्स जो है यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कीमोथेरेपी जो है यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक उपयोगों से उपचार किया जाता है, यौगिकों से उपचार किया जाता है। और कॉस्मोलॉजी जो है यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। और क्रायोजेनिक्स जो है यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। कैलिस्थेनिक्स जो है इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कान्कोलॉजी जो होता है इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन होता है, यानी मोलस्क विज्ञान। कास्मोगॉनी जो होता है इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोग्राफी जो है इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी जो इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। उसके बाद है इकोलॉजी। यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है।
और एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी, इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है। चलिए, एस्थेटिक्स जो है इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित यानी सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन होता है, यानी ललित कला का अध्ययन होता है। उसके बाद एपिग्राफी, एपिग्राफी जो है इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। इथोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। चलिए, जीरोनोटोलॉजी जो है, जीरोनोटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। और जीनोकोलॉजी जो है इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। और जियोडेसी जो है इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जियो मेडिसिन जो है यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, फल फूल एवं साग सब्जी उगाने तथा बाग लगाने पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। और हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। और होलोग्राफी या लेसर पुंज की शक्ति से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। चलिए, होरोलॉजी या समय मापने वाला विज्ञान है। क्या? समय मापने वाला विज्ञान। और हीलियोथेरेपी जो है ना, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स जो है इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत द्रवस्थैतिक का अध्ययन होता है। चलिए, हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी क्या है? तो नींद का अध्ययन। हिप्नोलॉजी आपका नींद का अध्ययन है। और केलोलॉजी जो है ये मानव सुंदरता का अध्ययन है। और लेक्सिकोग्राफी जो है ये शब्दकोश संकलन लिखने की कला है। और मेमोग्राफी जो है या स्त्रियों में पाए जाने वाले कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। और मिर्टियोलॉजी जो है यह मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। और मॉर्फोलॉजी जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आप चलिए न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूमिस्मैटिक्स जो है इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। और न्यूरोलॉजी जो है मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आप आइए ओडोंटोग्राफी, दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा है। और ऑप्टिक्स जो है प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। और ऑर्निथोलॉजी जो है इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। चलिए, ऑस्टियोलॉजी, प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी जो होता है मानव एवं पशुओं के बर्ताव का अध्ययन होता है। और पोमोलॉजी जो होता है यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। और सिस्मोलॉजी जो है विज्ञान की शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। और सेलिनोलॉजी जो है इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। और सेरिकल्चर जो है इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। और स्पेस बायोलॉजी जो है इस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा में जीवों तथा पादपों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं टेक्सोनॉमी, ये टेक्सोनॉमी जो होता है आपका जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का विज्ञान है। और टेलीपैथी जो होता है इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। और टॉक्सिकोलॉजी जो होता है इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊरोलॉजी, इसमें मूत्र तथा उसके मार्ग के विकारों का अध्ययन किया जाता है, इसे मूत्र विज्ञान कहते हैं।
और एक्वेरियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें छोटे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। और एकॉस्टिक्स जो है ध्वनि का अध्ययन होता है, ध्वनि विज्ञान का। और एरोडायनेमिक्स जो होता है अंतरिक्ष विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायु एवं अन्य गैसों की गति का अध्ययन किया जाता है। ठोस पदार्थ जैसे वायुयान, प्रक्षेपण आदि की वायु में गति एवं नियंत्रण का अध्ययन होता है। एरोनॉटिक्स जो है उड़ान की कला या विज्ञान का अध्ययन होता है। और एरोस्टैटिक्स जो है सांख्यिकी की वह शाखा जिसमें साम्य अवस्था में गैसों का और उस अवस्था में गैस एवं बॉडीज का अध्ययन होता है। और एस्थेटिक्स का फाइन आर्ट का दर्शन का विज्ञान है ये। और एटालॉजी जो है कार्योत्पादन का विज्ञान है। चलिए, एग्रोबायोलॉजी जो होता है पौधों का जीवन एवं पोषण का विज्ञान है। और एग्रोनॉमिक्स भूमि या फसल प्रबंधन का विज्ञान है। और एग्रोनॉमी जो होता है मिट्टी प्रबंधन एवं फसल उत्पादन का विज्ञान है। और एल्केमी जो होता है प्राचीन कला का काल का रसायन विज्ञान है। और एस्ट्रोनॉटिक्स जो होता है अंतरिक्ष यात्रा का विज्ञान है। और एस्ट्रोफिजिक्स जो होता है ग्रहों एवं नक्षत्रों की भौतिक प्रकृति के अध्ययन संबंधी एस्ट्रोनॉमी की शाखा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोनिक्स जो होता है जैव संसार के क्रियाकलापों, चरित्र और दृष्टि ज्ञान संबंधी अध्ययन और आंतरिक ज्ञान का प्रयुक्तिकरण होता है। और बायोनॉमिक्स जो होता है किसी जीव का पर्यावरण से संबंध का अध्ययन होता है। और बायोनॉमी जीवन विधान का विज्ञान है। और बायोफिजिक्स जो है जीवन प्रक्रिया का भौतिक ज्ञान है। और सिरेमिक्स जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है। केमिस्ट्री तत्वों का अध्ययन और उनके क्रिया करने एवं व्यवहार का विधान होता है। और कीमोथेरेपी जो होता है रासायनिक अवयवों द्वारा बीमारियों की चिकित्सा विधि है। और क्रोनोबायोलॉजी जो है जीवन अवधि का अध्ययन है। और कॉस्मोगोनी जो है ग्रह एवं नक्षत्रों की प्रकृति संबंधी विज्ञान है। और कॉस्मोग्राफी जो है वह विज्ञान जो ब्रह्मांड के मुख्य रूपकों का मापन एवं व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी जो है प्रकृति विज्ञान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं इतिहास के बारे में चर्चा इसमें लिखा रहता है। और क्रिमिनोलॉजी जो है अपराध एवं अपराधियों का अध्ययन होता है इसमें। और क्रिप्टोग्राफी जो है गोपनीय लेखन यानी साइफर्स का अध्ययन होता है। और क्रायोजेनिक्स जो है विज्ञान जो बहुत कम तापमान के प्रयुक्त करने पर उत्पादन और नियंत्रण संबंधी अध्ययन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोजेनेटिक्स जो होता है प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें कोशिका एवं जेनेटिक दृष्टिकोण से वंशानुगत अध्ययन किया जाता है। और डेक्टिलोग्राफी जो है पहचान के लिए फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन होता है। और डेक्टिलियोलॉजी जो होता है उंगलियों के इशारों से संवाद करने की तकनीक बाहरों के लिए इसे प्रायः इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रायोलॉजी जो होता है भ्रूण विकास का विज्ञान है। किसका? भ्रूण विकास का विज्ञान। और एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन होता है। और एपिडीमियोलॉजी जो होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें त्वचा संबंधी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। और एथनोग्राफी जो होता है एंथ्रोपोलॉजी की शाखा जिसमें व्यक्तिगत संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। और जीनियोलॉजी जो है पारिवारिक इतिहास एवं पीढ़ियों का अध्ययन होता है। और आगे बढ़ते हैं। जेनेसियोलॉजी जो होता है ये पीढ़ियों का विज्ञान है। और जियोबायोलॉजी जो है पृथ्वी पर जीवन का प्राणी विज्ञान है। एक जरा आप लोग रुक जाइएगा। चलिए, जियोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी की सतह और पौधों के बीच संबंध का अध्ययन करती है। और जियोग्राफी पृथ्वी की सतह, भौतिक रूप, वातावरण एवं जनसंख्या आदि संबंधी विज्ञान है। और जियोफिजिक्स जो है पृथ्वी की भौतिक संरचना। और हिलियोथेरेपी यानी सूर्य चिकित्सा, हिस्टोलॉजी यानी ऊतकों का अध्ययन। और हाइड्रोपोनिक्स यानी पौधों को मिट्टी में उगाने की बजाय पोषण तत्वों से युक्त द्रव्य में उगाने की विधि। और इकोनोग्राफी जो है चित्रों में मॉडल की सहायता से शिक्षण। और इकोनोलॉजी जो होता है प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोशों का लेखन या संकलन। और मेमोग्राफी दुग्ध ग्रंथियों की रेडियोग्राफी होता है। मेट्रोग्राफी जो होता है धातुओं और अयस्कों की क्रिस्टल बनावट का अध्ययन होता है। और मेट्रोलॉजी जो होता है माप एवं तौल का विज्ञान होता है। और माइक्रोबायोलॉजी जो होता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसमें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों एवं पदकों का अध्ययन है। ऑप्टिक्स जो है प्रकाश की प्रकृति एवं गुण का अध्ययन होता है। और पेलियोबॉटनी जो होता है जीवाश्म का अध्ययन होता है। और फोटोबायोलॉजी जो होता है प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेनोलॉजी जो है कपड़ों खोपड़ी के
आकार के आधार पर मस्तिष्क की विशिष्टता एवं फैकल्टीज का अध्ययन होता है इसमें। और आपका फिजियोलॉजी जो है क्षय रोग का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। उसके बाद आप चले आइए फिजिकल साइंस। इसमें क्या होता है, इसमें प्राकृतिक नियमों एवं प्रक्रिया का अध्ययन होता है। और फिजिक्स जो होता है पदार्थ के गुणों का अध्ययन होता है। और फिजियोलॉजी जो होता है जीवों में विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन होता है। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो होता है नक्षत्र एवं तारों के द्वारा छोड़ी गई रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरण को प्राप्त करके उनके विश्लेषण द्वारा अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर जो होता है कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीटों की संख्या में वृद्धि करना होता है। और थेराप्यूटिक्स जो होता है उपचार की कला या विज्ञान। और टॉक्सिकोलॉजी विष का अध्ययन किया जाता है इसमें। चलिए वायरोलॉजी जो होता है वायरस का अध्ययन होता है इसमें। और मेरिकल्चर जो होता है इसमें व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मेरिकल्चर कहलाती है। और हॉर्टिकल्चर जो होता है अथवा हर्ष अश्वपालन इस सवारी एवं यातायात के लिए उन्नत प्रकार के घोड़ों एवं खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालन की क्रिया होती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? बड़ा ही मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीडियो लाया है, तो एक लाइक इसके लिए ज़रूर आप कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कल जो होगा वो होगा कृषि के कुछ विशिष्ट प्रकार, ये टॉपिक। तो आज का ये वीडियो आपको मेरी नज़र से बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।